हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। मैं रंजित आपको एक नए वीडियो जो अभी क्लास 12th का सेटअप एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें एक हिस्ट्री का पेपर है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वो हल कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है दोस्तों, ये इसका ऑप्शन सेकंड होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो इसका आंसर दोस्तों है दयाराम शाह। इसका आंसर दोस्तों अभी तो नहीं क्लियर हो पाया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग से? तो पूर्व पाषाण युग की सभ्यता है दोस्तों। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? किस धातु का ज्ञान था? लोहा का ज्ञान नहीं था दोस्तों। अब एक हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इसमें सर दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऐसे मोहनजोदड़ो आता है, लेकिन ये कन्फ्यूजन का दोस्तों है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित थी? तो सिंधु नदी के किनारे थी। मोहनजोदड़ो किस नदी के? सिंधु नदी के किनारे थी। तो अगला जो था, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित थी? तो रावी नदी के। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी के और हड़प्पा थी रावी नदी के किनारे थी। आगे दोस्तों फटाफट दोस्तों, अशोक के किस शिलालेख से कलिंग विजय का पता चलता है? तो 13वें शिलालेख से। ठीक है। समुद्रगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में है? तो प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में है? तो प्रयाग प्रशस्ति में। इंडिका की रचना किसने की? तो मेगास्थनीज ने। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट दोस्तों, आगे दोस्तों है, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश को पराजित कर गद्दी पर हासिल किया था? तो नंद वंश को पराजित कर गद्दी को हासिल किया था दोस्तों। अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। अंगुत्तर निकाय किस धर्म? तो बौद्ध धर्म का। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह थी। मगध की राजधानी राजगृह थी। नालंदा महाविहार किसने बनवाया था? तो कुमार गुप्त ने बनवाया। नालंदा महाविहार कुमार गुप्त ने बनवाया था। आगे दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। महाभारत की रचनाकार किस भाषा में हुई? तो संस्कृत में हुई थी। सल्लेखन किस धर्म का मृत्यु विधान है? तो जैन धर्म का। सल्लेखन जो है किस धर्म का मृत्यु विधान है? तो जैन धर्म का है। उसके बाद है दोस्तों कि अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूपों की संख्या कितनी है? अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूपों की संख्या थी 84,000। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों की संख्या कितनी थी? तो 84,000 दोस्तों। नेक्स्ट है तो, बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। प्रथम बौद्ध संगति किस शासक काल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। उसके बाद है, हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल वन में। महावीर का जन्म जो है कुंडल वन में जन्म हुआ था। महावीर का जन्म किस जगह हुआ था? तो कुंडल वन में हुआ था। उसके बाद दोस्तों हैं, त्रिपिटक संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। अकबर का शासनकाल कब से था? अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। अकबर का शासनकाल जो था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। उसके बाद होता है, दस्तूर क्या है? दस्तूर क्या है? ये दस्तूर के बारे में दोस्तों अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन दस्तूर आगे दोस्तों हम इसको पता करके आपको बता देंगे दस्तूर क्या है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया। भारत में तंबाकू पौधा पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण किया था। इसे पूरा कर इल्तुतमिश ने किया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसी ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया था। तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की थी? जहांगीर ने की थी। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। अगला दोस्तों नेक्स्ट, मुगल दरबार में अभिवादन के कौन से तरीके थे? तो सिजदा किया जाता था। मुगल दरबार में अभिवादन का कौन सा तरीका था? सिजदा। सिखों के 10वें गुरु के कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने? गुरु गोविंद सिंह की थी। जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? जामा मस्जिद दिल्ली में दोस्तों स्थित। जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जामा मस्जिद दोस्तों दिल्ली में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जहांगीर का शासनकाल कब था? जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी। जहांगीर का शासनकाल कब था? 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक था। घाघरा का युद्ध बाबर ने किसे पराजित किया था? तो
मोहम्मद लोदी को पराजित किया था। भगारा के युद्ध में बाबर ने मोहम्मद लोदी को पराजित किया था। हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी युद्ध जो है 1576 में लड़ा गया था। तानसेन किसके दरबार में प्रख्यात गायक थे? तानसेन जो थे अकबर के दरबार में प्रख्यात गायक थे। उसके बाद आता है दोस्तों तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो विजयनगर से है। तेनालीराम का संबंध किस राज्य से? विजयनगर से है। उसके बाद अमुक्तमाल्याद किसके लिखा हुआ है? अमुक्तमाल्याद किसका है? कृष्णदेव राय की। अमुक्तमाल्याद किसके लिखा हुआ है? तो कृष्णदेव राय के। अमुक्तमाल्याद तो कृष्णदेव राय के दोस्तों लिखा हुआ है। गोपुर से आप क्या समझते हैं? गोपुर जो है क्या समझते हैं? गोपुर मंदिर का प्रवेश द्वार जिसे गोपुर कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य की विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो निकोलो कोटी था। निकोलो कोंटी। विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला विदेशी निकोलो कोंटी। अफगानी निकेतन किस देश का निवासी था? अफगानी निकेतन तो ईरान का रहने वाला था। तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश के संस्थापक तुल्लू वंश के संस्थापक कौन थे? तो वीर नरसिंह राय। तुल्लू वंश के संस्थापक कौन थे? तो वीर नरसिंह राय था। उसके बाद दोस्तों आता है हम्पी का यूनेस्को में कब पुरातत्व स्थल घोषित किया? हम्पी को यूनेस्को ने कब पुरातत्व घोषित किया था? तो 1986 ईस्वी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के थे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? चैतन्य महाप्रभु विष्णु को उपासक। ऐसे तो भाई कृष्ण के उपासक इनमें से कोई नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग विष्णु को मार सकते। चैतन्य महाप्रभु तो भगवान श्री कृष्ण को उपासक थे, ठीक है ना। तो ये विष्णु इसमें दिया है, लेकिन इसका आंसर होगा श्री कृष्ण। इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, लेकिन विष्णु भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि विष्णु जी के ही अवतार थे, भगवान श्री कृष्ण थे, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो आगरा में। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो आगरा में। खालसा पंथ के स्थापना कब हुई थी? खालसा पंथ का 1699 में हुई थी। कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 1660 नहीं है, इसमें 1440 होगा आंसर। 1440 होगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों किताब उर रहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है? किताब उर रहला में किसकी यात्रा? इब्न बतूता की है। किताब उर रहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है? इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत है। उसके बाद दोस्तों आता है कि इब्न बतूता किस शासक के शासन काल में भारत आया था? इब्न बतूता किस शासक के शासन काल में भारत आया था दोस्तों? तो इसमें मोहम्मद बिन तुगलक होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। फाहियान किस देश का यात्री था? फाहियान चीन का यात्री था दोस्तों। उसके बाद आता है सिंधु कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? सिंधु कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? तो संथाल के, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध दोस्तों इसमें पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्ती जुड़ा है। अस्थाई बंदोबस्ती जुड़ा है किससे जुड़ा है दोस्तों? तो अस्थाई बंदोबस्ती लॉर्ड कार्नवालिस से जुड़ा है। अस्थाई बंदोबस्त किस जुड़ा है? तो लॉर्ड कार्नवालिस से। व्यापकत की नीति यानी हड़प नीति किसकी देन है? तो लॉर्ड डलहौजी की देन है। हड़प नीति किसकी देन है? तो लॉर्ड डलहौजी की देन है। उसके बाद भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। तात्या टोपे को फांसी की सजा कब दी गई थी? तात्या टोपे को फांसी की सजा जो दोस्तों 1859 ईस्वी में दी गई थी। सहायक संधि किसने लागू की? सहायक संधि किसने लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की। सहायक संधि किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की। सती प्रथा किस गवर्नर जनरल द्वारा प्रतिबंधित किया गया? सती प्रथा किस गवर्नर जनरल ने प्रतिबंधित किया? तो ये हो गया लॉर्ड विलियम बैटिंग के द्वारा। डाक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? डाक अधिनियम पारित हुआ था 1898 में। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, जबकि 1898 में दोस्तों पारित हुआ था। इसमें ये 98 के जब 58 दे दिया है, लेकिन डाक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो डाक अधिनियम 1898 पर। इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये इसको 98 के जब 58 दे दिया है दोस्तों। कहते हैं पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें पीर अली होगा।
पटना से 1897 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली ने किया था दोस्तों। पटना से 1897 क्रांति का जो नेतृत्व है पीर अली ने किया था। नेक्स्ट दो, निम्न में से किस महिला ने 1857 क्रांति में भाग लिया था? तो हजरत बेगम हजरत महल ने भाग लिया था, बेगम हजरत महल ने। इनमें से दोस्तों कोई नहीं, यही होगा ए ऑप्शन। कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से पुकारा जाता था? तो मणिकर्णिका पुकारा, मनु छलबिली, इनमें सभी नाम पुकारा जाता था। ठीक है। कहता है कि झोकन बाग हत्याकांड 8 जून 1857 को कहाँ पर हुआ था? झोकन जो है बाग हत्याकांड जो है दोस्तों वो झांसी में हुआ था। कहता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो बम्बई में। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती को क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो इसमें होगा दोस्तों 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा 1510 में। सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो बम्बई का। 7 द्वीपों का नगर बम्बई को कहते हैं दोस्तों। उसके बाद वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत जो दोस्तों 1498 में आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा दोस्तों आया था 1498 ईस्वी में। उसके बाद महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो चंपारण से। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा 1930 में। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1917 में बिहार के चंपारण जिला से। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों 1942 को, यानी 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? तो 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो 1915 ईस्वी में आए थे। करो या मारो नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी का था। 1942 में कौन सा आंदोलन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन था। 1942 में कौन सा आंदोलन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन था। नमक कानून किसने तोड़ा था? तो महात्मा गांधी ने तोड़ा था। सर की उपाधि किसे दी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसे नाइटहुड की उपाधि कहते हैं, या सर की रविन्द्रनाथ टैगोर को थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। 2 नेशन थ्योरी किसका था? तो 2 नेशन थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना का था। 2 नेशन थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना का था। कृषि में तिनकटिया पद्धति कहाँ से ली गया था? तो तिनकटिया चंपारण से। बिहार के चंपारण से तिनकटिया पद्धति जो है बिहार के चंपारण से था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन में पास हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत 8 अगस्त 1942 को आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन 8 अगस्त 1942 को आया था। भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? क्लेमेंट एटली ने की थी। क्लेमेंट एटली ने की थी कि भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा किस ब्रिटिश? क्लेमेंट एटली ने की थी। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान ने देखिए दोस्तों कि पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाया था दोस्तों। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार बने थे, 1938 हरिपुरा में और 1939 त्रिपुरा दिवस में। बताइए इसमें 2 होगा, सी होगा। ए और सी मतलब ए और बी दोनों बने थे, इसलिए ये दोनों होगा। उसके बाद दोस्तों आता है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मनाया था मुक्ति दिवस के रूप में। उसके बाद दोस्तों आता है कि भारत को विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना के परिणाम का है? भारत का विभाजन तो माउंट बेटन योजना का परिणाम है। भारत का विभाजन ब्रिटिश किस योजना के परिणाम? तो माउंट बेटन योजना है। उसके बाद स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, देखिए प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी है। आता है क्वेश्चन बार बार ये, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी हैं। उसका 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने मनाया था, क्या मनाया था? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन दिवस, एक्शन डे मनाया था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था दोस्तों। यानी इस जिसे कहते हैं हम लोग डायरेक्ट
एक्शन डे कहते हैं। इसके बाद दोस्तों भारत छोड़ो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद आता है कि भारत के संविधान के जनक किसे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारत के राष्ट्र गान के रचनाकार कौन थे? राष्ट्रगान के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर थे। राष्ट्रगान के रचनाकार जन गण मन, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। दोस्तों इस प्रकार 100 जीके समाप्त हुआ आपके सामने। ये क्लास 12 की पेपर था जिसमें हर कंपटीशन में भी आप लोगों के लिए पहुंचना, इसलिए वीडियो को ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़िए, शेयर कीजिए। थैंक यू।